मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वीआईटी यूनिवर्सिटी के छात्रों के मंगलवार देर रात प्रदर्शन के कारण माहौल बेहद गर्म है। छात्रों में मौजूद भारी नाराजगी और मची अफरा तफरी के बीच यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 8 दिसंबर तक छुट्टी होने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच प्रदर्शन के बाद कैंपस में हुई भारी तोड़फोड़ की घटना के निशान अब भी कैंपस में दिखाई दे रहे हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई ने चश्मदीदों और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का हवाला देते हुए बताया है कि तोड़फोड़ में एक बस, 2 4 पहिया वाहन, एक एम्बुलेंस, हॉस्टल की खिड़कियों के शीशे, एक आरओ प्लांट और कैंपस के दूसरे कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचाया गया है। भारी तोड़फोड़ की गई है। इस बीच वीआईटी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के नायर ने छात्रों में नाराजगी और असंतोष को लेकर अपना बयान दिया है। उनका ये कहना है कि सोशल मीडिया के कारण जो है गलत जानकारियां हॉस्टल के स्टूडेंट्स के बीच में फैलाया गया, जिसके कारण छात्रों के मन में थोड़ा सा तनाव आ गया। ये पूरी तरीके से झूठ है कि 3 छात्रों की मौत पीलिया के कारण हुई है। किसी भी छात्र की जान पीलिया के कारण जबकि नहीं हुई है। हॉस्टल में कुल 12,000 छात्र रहते हैं और जिन छात्रों ने हल्की थकान या पीलिया के लक्षण बताए थे, उन्हें पहले कॉलेज डिस्पेंसरी में उपचार दिया गया और इसके बाद ही एहतियातन चिरायू अस्पताल में भेजा गया। सभी छात्र अब चिरायू अस्पताल से डिस्चार्ज होकर वापस भी आ चुके हैं। उन्होंने आगे ये भी बताया कि कुछ भ्रामक और शरारती व्हाट्सएप संदेश जो है वो छात्रों के बीच फैलाया गया था, जिनमें दावा किया गया कि 3 छात्रों की मौत हो गई है और दर्जनों अन्य छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इसका विरोध करने की बातें भी जो थी वो सोशल मीडिया में गलत फैलाई गई। इसी संदेश के बाद छात्र छात्राएं एकत्रित हुए और उनमें से कुछ शरारती तत्वों ने पहले कॉलेज में तोड़फोड़ की, उसके बाद कॉलेज के कैंपस में गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। रजिस्ट्रार ने यह भी कहा कि ये संदेश पूरी तरीके से गलत है, भ्रामक और अफवाह फैलाने वाले थे। कॉलेज प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है और स्टूडेंट्स की सुरक्षा और स्वास्थ्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। रजिस्ट्रार के मुताबिक पिछले 2 दिनों में किसी भी छात्र के बीमार होने का नया मामला सामने ही नहीं आया है और जहां तक रहा पानी का बात, तो हर जगह पर आरओ पानी का व्यवस्था जो है वो किया गया है और जो पानी सप्लाई हो रहा है इसकी मॉनिटरिंग भी जो है वो डे टू डे हर दिन होती रहती है और वो भी 2 या 3 बार करीबन हो जाती है। रजिस्ट्रार से अलग कॉलेज छात्रों की शिकायत भारी भरकम फीस लेकर सुविधा नामात्र की भी नहीं दी जाती है। ऐसे में एक बार नजर वीआईटी के फीस स्ट्रक्चर से भी आपको करवा ही देते हैं, तो जिससे आप समझेंगे कि छात्रों का गुस्सा भी जो था वो बेवजह नहीं था। बिना एसी वाले सिंगल कमरे की वीआईटी यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल की फीस 1,04,000 रुपए सालाना है और इसकी मेस की फीस 69,000 रुपए है। यानी कि यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में अगर कोई बच्चा रहना चाहता है तो उसे 10 महीने में कुल 1,83,000 देने होंगे। अगर कोई बच्चा डबल बेड वाले एक कमरे में रहता है तो उसे 1,94,000 देने पड़ते हैं। कोई ट्रिपल बेड वाले इसी कमरे में रहना चाहते हैं तो उसे 1,51,000 देने पड़ते हैं। मतलब फीस लाखों और बेसिक सुविधाओं के नाम पर साफ पानी और साफ खाना तक छात्रों को नहीं दिया जा रहा है, लेकिन फीस भरपूर ली जा रही है। अब आप बताइए, ऐसी स्थिति हो और छात्रों की शिकायतें अनसुनी जाए तो उनकी जान और सेहत के साथ खिलवाड़ हो तो आखिर छात्र क्या करे? इसी का नतीजा था ये विरोध प्रदर्शन हुआ। कॉलेज प्रशासन का इस मामले में ये कहना है कि खाना और पानी की गुणवत्ता को लेकर उनकी शिकायत है, तो हम लोग और हमारी टीम जो है वो उस पर लगी हुई है, जांच की जा रही है। पानी का भी सैंपल लिया गया है और जो रॉ मटेरियल खाना में प्रयोग किया जाता है उसकी भी सैंपलिंग की जा रही है। कोशिश हो रही है कि छात्रों की इस समस्या का कोई सॉल्यूशन निकले और इस पर बेहतरी से काम किया जा सके। इधर एमपी प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन ने भी छात्रों के आक्रोश और विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही मामले की जांच शुरू कर दी है, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन की इन घटनाओं के होने में क्या भूमिका रही है और किन कारणों से ये हुआ है। यहीं अब वहां के एसडीओपी आकाश अमलकर ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी और प्रशासन द्वारा पुलिस द्वारा बच्चों को उचित रूप से समझाने की कोशिश की गई। छात्रों को और आश्वासन दिया गया है कि इस मामले में कार्रवाई जो है वो की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि उचित कारण क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल हालत भी नियंत्रण में है और
पैरामिलिट्री फोर्सेस भी जो है वहां पे तैनात कर दी गई हैं ताकि स्थिति और भी ज्यादा बिगड़े नहीं। सब डिविजनल ऑफिसर के मुताबिक प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स की संख्या जो थी उस वक्त तकरीबन 3 से 4 हजार की रही होगी। इस पूरे मामले पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी जो हैं वो सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर लिखा है कि वीआईटी जो राज्य का प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है, वहां पीलिया व्यापक रूप से फैल गया है। बड़ी संख्या में छात्र भोपाल, अष्टा और सीहोर के अस्पतालों में भर्ती है। कई बच्चों के गंभीर रूप से बीमार होने की भी खबर सामने आ रही है। ये घटना अत्यंत चिंताजनक है। बच्चों को स्वच्छ पानी और शुद्ध भोजन उपलब्ध ना होना बिल्कुल ही निंदनीय है। सरकार को इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी गलत है उसको पकड़ना चाहिए। वहीं सीहोर के जिला अधिकारी नितिन कुमार टाले ने आश्वासन दिया है कि बच्चों की जो भी समस्या है उसे दूर करने की दिशा में काम किया जा रहा है। तो वहीं राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। मंत्री ने कलेक्टर से बात की है और उन्हें जांच टीम गठित करने के निर्देश दे दिए हैं और जांच तुरंत शुरू करने के 3 दिन बाद ही जो है वो रिपोर्ट भी मांग लिया है। जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय हो गई। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि पानी और भोजन की गुणवत्ता सुधारने के लिए ठोस कदम जो है वो उठाए जाएंगे। छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर सरकार और यूनिवर्सिटी दोनों अब एक्टिव मोड में है और जांच जो है वो और भी तेजी से चालू कर दी गई है ताकि छात्रों का जो भी विरोध प्रदर्शन था, किन कारणों से उन्होंने किया था, ये सारे कारणों का पता लगाया जा सके। खाने और पीने की जो भी गुणवत्ता है वो भी चेक की जा सके, किस क्वालिटी का खाना जो है वो छात्रों को दिया जा रहा था। हालांकि अब जो है वो छात्रों की छुट्टी कर दी गई है, वहां से 8 दिसंबर तक के लिए कॉलेज को बंद कर दिया गया है। लेकिन इसी बीच जो है वो प्रशासन ने भी कड़ी कार्रवाई देने के जो है वो निर्देश दिए हैं। तो अब छात्र इंतजार में हैं कि आखिरकार होता क्या है। लेकिन जितने भी छात्र हैं अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी और भी अगर कोई समस्याएं हैं तो हमें हमारे एयर नाउ चैनल को कमेंट बॉक्स में टैग करें और लिख के बताएं कि आपकी क्या समस्याएं हैं। और बाकी और भी जो अपडेट्स आते जाएंगे वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे और ऐसी ही तमाम वीडियो के लिए देखते रहें एयर नाउ।